नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ जंक्शन में। मैं संगीता रायकर। आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 1 में, जहां आगामी निकाय चुनाव के संभावित प्रत्याशी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनको क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों के साथ वे जनता के बीच। आइए हम बात करते हैं प्रत्याशी से। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं महेश सिंघवाला आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सर, आगामी चुनाव में आप प्रत्याशी हैं, जी, तो आपका क्या उद्देश्य है? किस प्रकार से आपने निर्णय लिया कि आप निकाय चुनाव में लड़ेंगे? जी, मैम मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक्चुअल में मैं समाज सेवा में 5-7 साल से रहा हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि अब सीट भी आ गई है, अच्छा सीट का कोई ऐसा माध्यम नहीं रहा कि मुझे सीट आने पर ही समाज सेवा करना है। मैं समाज सेवा से पहले ही जुड़ा था। लेकिन सीट आने पर मेरे लोगों ने मुझे बताया कि नहीं भाई साहब, आप चुनाव मैदान में आइए और हमें लगता है कि आप इस वार्ड के उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया। किन मुद्दों के साथ आप जनता के समक्ष पहुँचे हैं? मुद्दे तो जनता मुझे बता रही है, मैं उनके बीच में केवल सेवा भाव से पहुंच रहा हूं। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटों की जो व्यवस्था है, वो कहीं-कहीं पे जो है काफ़ी समय से खराब पड़ी हुई हैं, उनको ठीक कराने का कार्य भी मैं करूँगा। जहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है, उस बिजली व्यवस्था वहाँ पे कराने का प्रयास करूँगा। खंभों की स्थिति ऐसी है कि कई गलियों में खंभे नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जल का मुद्दा है कि जल भी सब क्योंकि टंकी बन रही है, उसका तेज़ी से कार्य कराने का मैं प्रयास करूँगा। इस तरह के कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक्चुअल में मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं डायरी लेके साथ में चलता हूँ। उन मुद्दों को मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे पब्लिक मुझे मौका देती है, तो मैं उन मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास फिलहाल करूँगा। वार्ड में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? शिक्षा व्यवस्था ऐसा है मैम कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 तक पहले से है, उसको उच्चीकृत कराने का मेरे मन में विचार है, संकल्प है। जैसे ही मैं आता हूँ, सर्वप्रथम उसको कक्षा 8 तक कराने का प्रयास करूँगा। सर, जैसा कि हसारी क्षेत्र शुरू से ही ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये जुआ और सट्टा का अड्डा है, जहाँ जी, कच्ची जी। शराब दिन दहाड़े खुलेआम बेची जाती है। तो जी, जी। यदि आपको जनता का समर्थन मिलता है, तो इस विषय पे आप किस तरह से काम करेंगे? इसको कैसे पेश करेंगे? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ना ही मैं कोई गलत कार्य करना चाहता हूँ, ना ही गलत का साथ दूँगा। यदि मुझे मौका मिलता है, तो मैं ऐसे सारे जो अवैध कार्य हैं, जिनको सरकार परमिशन नहीं देती है, वो मेरे वार्ड में हो रहे हैं, मैं सबको बंद कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। अभी जो यहाँ पे वर्तमान पार्षद हैं, उनका कार्यकाल कैसा है? उनका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है, कई सारे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य नहीं हो पाए चूँकि कोरोना काल भी था और अन्य कई ऐसे कारण थे चूँकि वो वृद्धावस्था थी, वो हमारे माँ समान हैं, उनकी हम भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन चूँकि कई विषय ऐसे होते हैं कि सदन में मजबूती के साथ खड़ा होना अति आवश्यकता होता है। उम्र-दराज़ होने के कारण उनके पुत्र ने उनका कार्यभार सँभाला था, उनने पूर्ण प्रयास किया था। लेकिन हर व्यक्ति जैसे 5 उँगली एक सी नहीं होती हैं, ऐसे हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। मैं एक नई सोच लेके आऊँगा। मैं ये प्रयास करूँगा कि जो कार्य वो नहीं करा पाएँ, उन कार्यों को अगर सांसद और विधायक निधि से भी कराना पड़े, यहाँ तक कि नगर विकास मंत्री तक भी जाना पड़े, तो मैं पूर्ण कराने का प्रयास करूँगा। सर, जैसा कि माना जाता है कि निकाय चुनाव किसी भी महानगर की नींव है, जी। तो इस निकाय चुनाव में अधिकतर देखा जाता है कि दारू शराब की राजनीति होती है। जी, आप जी, इसको जी। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये सारे कार्य गलत हैं, ये नहीं